हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। देखिए, हमारी जो 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज है उसमें आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है सर्किल को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए चलते देखेंगे। देखिए, हमारा जो सर्कल है इस पे एक बिंदु है कोई P, ठीक है, जहां से हमने दो टेंजेंट खींची है सर्कल पे, पी ए एंड यहाँ पे पी बी, ठीक है। एक तीसरी टेंजेंट है जो दोनों टेंजेंट को ए पी को क्यू पर काटती है, बी पी को किस पर मिलती है, आर पर, ठीक है। ये जो है इसका सेंटर ओ है सर्कल का। और जो सर्कल टेंजेंट तीसरी जो पॉइंट बनाती है वो क्या है, देखिए ये एस है जहां पर मिलती है। अब हमें बताना है जो कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है हमसे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, ठीक है। देखिए ये हमसे क्वेश्चन मिलता है डायरेक्ट, तो हम जब इस थ्योरम को पढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। देखिए इसमें मुझे क्या दिया होगा, क्या पूछना है, तो सबसे पहले मैं एक चीज समझना चाहूंगी। देखिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे तो एपी और बीपी की जो लंबाई है वो हमेशा सेम होगी, ठीक है। क्यों सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट खींची गई है, इसलिए दोनों की लंबाई जो है बराबर होगी, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकती हूँ एपी बराबर बीपी। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए एक पॉइंट है मेरा क्यू, क्यू से भी दो टेंजेंट खींची गई है, एक तो ए क्यू है और ए क्यू एस है, ये दोनों भी तो टेंजेंट है, ठीक है। तो जो ये है ये दोनों में बराबर हो जाएंगी। क्या बराबर हो जाएगा, जैसे देखिए देख सकते हैं ए क्यू और क्यू एस, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। उसके बाद देखिए एक पॉइंट है मेरा आर, आर पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है, आर एस और एक आर बी, ठीक है। देखिए इनकी लेंथ में जो है दोनों की बराबर होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं बी आर इज इक्वल टू एस आर। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ये मैं समझती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये बताती हूँ आपको, सॉरी, ये हम देख सकते हैं जब ए क्यू और क्यू एस अगर बराबर है तो देखिए मैं क्या करूंगी, इसको यहां से अगर मैं निकालती हूँ पैरामीटर पी क्यू आर का, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो पैरामीटर है पी ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है, वो क्या हो सकता है, टू ए पी या बराबर हो सकता है टू बी पी के, ठीक है। क्योंकि देखिए जब इसकी लेंथ सेम है यहां तक की, तो मैं ए क्यू की जगह अगर यहाँ पे क्यू एस या फिर ए क्यू लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो एपी होगा मेरा टोटल, अगर मैं देख सकती हूँ एपी को अगर मैं यहाँ से हटा करके ये हटा करके अगर यहाँ तक करूंगी ये, तो ये मेरा एपी के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए ये जो बी आर है इसको हटा दूंगी और ये बी आर के बराबर ही है, इसको मैं जोड़ दूंगी, ठीक है। जब मेरे पास ये पैरामीटर अगर मैं निकालूंगी तो देखिए क्या आता है मेरे पास, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, यही बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इन सबको ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से टू ए पी या फिर टू बी पी। तो देखिए हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें लेंथ दी हुई होती है, देखिए या तो मुझे लेंथ दी हुई होगी यहाँ से, वो किसी भी लेंथ या तो डायरेक्ट दे सकते हैं कि टेंजेंट कितना है। अगर मैं ये कहूँ कि जो टेंजेंट है यहाँ से ए पी, ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है और आपको बताना है पैरामीटर पी क्यू आर का, तो आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि जो पैरामीटर है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, मैं लिख सकती हूँ यहां से कितना है 128 सेंटीमीटर अगर मैंने दिया है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं जो टेंजेंट है एपी इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 128 अपॉन 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आई होप की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे।
देखिए हमारे क्वेश्चन है ए क्यू की लंबाई दी गई है और क्यू पी की लंबाई दी हुई है और मुझसे पूछा है कि पी क्यू आर का जो पैरामीटर है वो कितना होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए देखिए इसकी लेंथ जो है ये दी गई है मुझे 80 सेंटीमीटर, ये दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं क्या देख सकती हूँ, यहाँ से मुझे क्यूएस की लंबाई बतानी है और क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम बता सकते हैं, देखिए क्यूएस की लंबाई मैं बता सकती हूँ यहाँ से, इवन मैं क्यूएस की लंबाई यहाँ से बता सकती हूँ कितनी हो जाएगी, ए क्यू के बराबर होगी, ठीक है, ए क्यू के बराबर होगी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा फर्स्ट। तो सेकेंड दिया है पी क्यू आर का पेरीमीटर मुझे बताना है ट्रायंगल का। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐड करूंगी 2 इंटू कितना हो जाएगा 20 प्लस 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए मेरे पास 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।